नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। चुनावी घमासान चल ही रहा है 5 राज्यों में। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर जगह विद्रोह है। कांग्रेस तो विद्रोह के आदी है, लेकिन बीजेपी का विद्रोह कहीं न कहीं सवाल उठाता है कि पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी जिसे चाल, चरित्र, चेहरे के नाम से जाना जाता था, पार्टी जहाँ 56 इंच के सीने का कंट्रोल था, लाल आँखों से जो चाइना को भगा सकते थे, वो आंखें दिखाने के बाद भी विद्रोही चुप रहने की बात नहीं ले रहे हैं और विद्रोही इतने विद्रोह पे उतरे हुए हैं कि जो वीडियो है वो ऐसा लगता है कि कॉलेज के लड़के जैसे यूनियन का गैदरिंग है और झगड़े कर रहे हैं आपस में, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, माराकुटी हो रही है और जो शब्दों का उपयोग हो रहा है वो तो यहाँ बताने लायक नहीं। कुल मिला के इन 3 राज्यों के चुनाव में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने तो भारतीय जनता पार्टी वाकई किस संगठन कितना लचर हो चुका है, इसको रेखांकित करता है। कांग्रेस में बगावत ये कोई नई नहीं है। कांग्रेस बनी तब से ये कांग्रेस के साथ ही जुड़ते आ रहा है और कांग्रेस इसके साथ जीना सीख रही है। इसके बावजूद कांग्रेस के बगावत जितनी हो रही है वो काफी कम है इसके बीजेपी के हिसाब से। लेकिन एक इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश खास तौर पर अखिलेश और मतलब समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की और कांग्रेस में तनातनी हुई। अखिलेश जी ने किया वो कोई गलत नहीं था, क्योंकि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अपना कुछ शेयर मांग चाहते थे। शायद नेगोशिएशन कुछ ठीक नहीं हुए, इसलिए तल्खियां बढ़ी। लेकिन अखिलेश से ज्यादा उनके जो अंधभक्त है, उन्होंने जो शब्दों का चयन और जो हमले शुरू किए कांग्रेस खासकर गांधी परिवार पे, उससे स्थितियां इतनी बिगड़ी कि गांधी परिवार के किसी बड़े व्यक्ति को अखिलेश जी से बात करनी पड़ी और फिर अखिलेश जी को ये अपील करनी पड़ी कि भाई मेरे से बात हुई है और मैं उनकी बात मानूंगा, तो आप ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए। तो कई बार अंधभक्त इतने उत्साही हो जाते हैं, जैसे बीजेपी में अंधभक्तों को लगता है कि मोदी जी ही विश्व गुरु है और विश्व में जो भी कुछ हो रहा है वो मोदी जी की वजह से ही हो रहा है और विश्व में कुछ गलत हो रहा है तो मोदी ही कंट्रोल करेगा। वैसे कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी लगने लगा कि अखिलेश जी है तो ही भारत है और भारत का प्रधानमंत्री अखिलेश जी ही तय करेंगे। सवाल राजनीति में एक मैच्योरिटी चाहिए। अखिलेश तो दिखा गए, अभी उनके सपोर्टर्स का बात है, लेकिन हम आज विश्लेषण उसका भी नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं, बात करूं, क्योंकि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमें ये खबरें पता नहीं थी इसलिए विश्लेषण नहीं कर रहे। लेकिन एक विश्लेषण मैं दूसरी ओर लेके जा रहा हूँ। देश में बेरोजगारी का आलम भयावह है। बीच में जो सरकार के आंकड़े आए जिसमें कहा गया कि बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन बाकी दूसरी संस्थाएं जो बेरोजगारी का आंकड़ा बताती है वो कहती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जब इन आंकड़ों का एनालिसिस किया गया तो पता पड़ा खेत में काम करने वाले मजदूर, जो किसान अपना खेत जोतता है, उसको भी उन्होंने रोजगार माना, भले ही उसको फसल बेचने के बाद पैसा मिलता हो। ऐसे कई कैटेगरी के लोग जो रेहड़ी पे काम करते हैं वो भी रोजगार माना। ये सारे रोजगार जोड़ते हुए उन्हें लगा कि देश में अब बेरोजगार है ही नहीं। और ये बात है तो देश में जो भी खाली है, जो किसी रैली में जाके झंडे उठाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के या पत्थर फेंकता है, यदि उसको भी रोजगार माने तो फिर इस देश में तो कोई बेरोजगार है नहीं। सभी के सभी रोजगार है, कुछ ना कुछ लोग करते ही है, 2 टाइम की रोटी कमाते हैं। लेकिन रोजगार जिसको निरंतर हर महीने एश्योर्ड पेमेंट की बात करते हैं, उसमें बहुत कमी है। लेकिन एक रोजगार का अब अवसर उत्तर प्रदेश में आया है तो पूरे देश के लोगों के लिए, लेकिन अयोध्या के लिए खास उसमें तवज्जो है। और ये है जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसने एक विज्ञापन निकाला है। वो ये कहता है कि श्री राम जन्मभूमि अचक प्रशिक्षण,
प्रवेश परीक्षा होगी। श्री रामलीला की दैनिक अर्चा के सम्यक संपादन एवं उनकी मानकीकृत अर्च विधि को सुस्थिर करने हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अर्चक प्रशिक्षण का उपक्रम आयोजित कर रहा है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनके आवेदन आमंत्रित है। भाषा इतनी क्लिष्ट है, इसको शुद्ध सरल हिंदी में मैं कहूं तो रामलला का अभी 22 शायद जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद पूजा अर्चना के लिए पंडित भी चाहिए होंगे। तो इन पंडितों को अपॉइंटमेंट करने के लिए या पंडितों को तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र शुरू किया जा रहा है और जिसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। आवेदन ये कहता है कि 20 से 30 वर्ष की आयु वर्ग होना चाहिए, उसकी उम्र 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए। पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा, अयोध्या मतलब उसको पारंपरिक गुरुकुल की शिक्षा जो पात्र है, पात्रता ये चाहिए। अयोध्या परिक्षेत्र को प्रायोरिटी दी जाएगी। अयोध्या के आसपास बसने वाले श्री रामनंदीय दीक्षा युक्त, क्योंकि रामलला की पूजा है तो श्री रामनंदनीय दीक्षा से युक्त होने चाहिए। षण्मासिक पूर्ण आवासीय प्रशिक्षण, ये आपको रहने की व्यवस्था करेंगे। वहां तीर्थ क्षेत्र द्वारा भोजन और आवास की भी व्यवस्था होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड भी दी जाएगी। विद्वान आचार्य द्वारा प्रशिक्षण होगा और तीर्थ क्षेत्र द्वारा प्रशिक्षित अर्चक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण का काल करीब करीब 6 महीने का है। प्रशिक्षण काल में 2000 मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम, लेकिन छोटे अक्षरों में ये भी लिखा है, यह प्रशिक्षण रामलीला की सेवा का अनुबंध नहीं है। प्रशिक्षण के बाद एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से यथापेक्षित सुयोग्य अर्चकों को श्री रामलीला की सेवा में स्वीकृत किया जा सकेगा। आप यदि इन तमाम पैरामीटर्स में बैठते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप जैसा है। पत्रकारिता में जब इंटर्नशिप करने के लिए कोई चैनल में आता है या किसी अखबार में आता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने, लेकिन इसकी गारंटी नहीं रहती कि उस अखबार में उसको नौकरी मिलेगी। उसके बाद सर्टिफिकेट थमा के उन्हें घर भेज दिया जाता है। ये भी ऐसा ही सर्टिफिकेट होगा। ये सर्टिफिकेट से हो सकता है किसी दूसरे राम मंदिर में आपको पुजारी बनने का वक्त मिलेगा। तो ये नया रोजगार का जरिया राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने शुरू किया। हम जब बेरोजगारी के लिए रोते हैं तो पहली बार मुझे लगता है कि सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि जो 5 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले थे उसकी शुरुआत अब कम से कम यहाँ से हो गई कि ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल इंडिया के तहत बार बार ही कहा जा रहा है कि हम इंडिया के जो बेरोजगार है उनको स्किल से ट्रेनिंग देंगे। उन्हें अलग अलग जिले तय किए हैं और उस जिलों में जब वो स्किल्ड लेबर वर्क करके आएगा तो वो कुछ अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो ये भी मुझे लगता है स्किल इंडिया का ही एक हिस्सा होना चाहिए, जहां आपको पुजारी बनने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और यदि आप पुजारी बनने का ट्रेनिंग पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि आप राम जन्मभूमि को लगा कि आप बहुत अच्छे हैं इन पूरे लॉट में, तो आपको राम जन्मभूमि में जो राम जी का मंदिर बना है उसमें भी चांस मिलेगा। ये खबर मैं इसलिए लाया हूं, ये व्यंग नहीं है, कि इस देश की दशा है जहाँ प्यून या पटवारी जो तलाठी होता है उसके 4000 जगहों के लिए 12 लाख लोगों ने आवेदन किया। आवेदनकर्ताओं में एमटेक, बीटेक, एमबीए लोग थे। ये इस देश की दशा है।
मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें भी लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए। अब रामलला कितनों को आशीर्वाद दे पाते हैं, ये तो रामलला जाने। लेकिन अब इसको भी कल यदि प्रधानमंत्री ये कहें कि राम मंदिर की स्थापना से कई लोगों को रोजगार मिला और इन पंडितों की लिस्ट दे, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोजगार अब सिर्फ आलू वड़े तलने में नहीं, कचौरी तलने में नहीं, रोजगार नए पैरामीटर्स के अनुसार, यदि घर में महिला कोई काम करती है, अपना खुद का गृहिणी जो है, हाउसवाइफ, वो भी रोजगार करती है, क्योंकि वो कुछ तो मेहनत घर में करती है। इसके एवज में उसका पति देखभाल करता है, उसको 2 टाइम की रोटी खिलाता है, रहने को घर देता है। ये उसकी रिटर्न है। ये नए पैरामीटर्स हमारे देश में रोजगार के आ गए हैं। तो इस रोजगार के एक नए द्वार खुल गए हैं, इसके लिए देश को धन्यवाद देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।